हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करें। देखिए, आपको एक समीकरण दिया गया है, आपसे कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए और x कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर। तो इस प्रश्न को करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ नए स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनसे ये प्रश्न सॉल्व नहीं होते, तो उनके लिए ये प्रश्न मैंने रखा है। देखिए, तरीके से सॉल्व करेंगे सीधा सीधा। यहाँ पर 16 में से माइनस कर दूंगा मैं 4, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। मल्टीप्लाई के साइन है, मैंने मल्टीप्लाई ले लिया। यहाँ 13 में से मैं 6 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्लियर। यहाँ क्या है आपका, डिवाइड का साइन है, मैंने डिवाइड ले लिया, कितना है, x बराबर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब देखिए, बराबर के इधर भी 12, बराबर के इधर भी 12, तो 12 से 12 ये कट जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। 12 से 12 दोस्तों ये कट जाएगा। अब जब 12 से 12 कट गया, अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर 7 बचा, क्या बचा, 7 डिवाइडेड बाई कितना बचा, x बचा। अब x से आप 7 में डिवाइड देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 ही तो आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब 7 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 7 आपका दे रखा है। देखिए, अगर इस तरह की इक्वेशन आपकी कभी बन जाए कि 7 के बट्टे में x है, तो आपका आंसर 7 कैसे आ गया, ये आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो तो देखिए, मैं इसके लिए एक बात बताऊँ। जैसे कि आपको दे रखा है 7 के बट्टे में x। क्लियर। अब देखिए, क्या कर सकते हैं आप, 7 के बट्टे में जब x है तो 1/1 से, तो यहाँ पर 1/1 से बराबर में क्या कर सकते हैं, 1/1 से गुना कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो ये 7 ही रहेगा, बराबर x का मल्टीप्लाई 1 से रहेगा तो इधर x ही तो रहेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं इसलिए आपको मुश्किल लग रहा होगा, वरना जो लोग पहले से जानते हैं उनको मालूम है कि इसका जो आंसर है वो 7 ही होगा। सबकी समझ में बात आ गई दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 19x² बराबर 100² माइनस 90² है तो x का मान है। देखिए, यहाँ पर मैं कहूँ कि इस संख्या को ध्यान से देखिए, इस वाली संख्या को ध्यान से, तो ये आपको क्या लगेगा कि a² माइनस b² का फॉर्मूला आपका बन रहा है। ठीक है। और a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है। फॉर्मूला आपका a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना होता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, बराबर से पहले उसे लिख लेते हैं, 19x² बराबर। अब देखिए, a² माइनस b² का मतलब क्या है, a प्लस बी, तो a आपका कितना है 100, b कितना है 90, दोनों को जोड़ेंगे पहले a प्लस बी, तो 100 और 90 को जोड़ूंगा, ये हो जाएगा आपका 190। क्लियर इतनी बात। इनटू फिर क्या है, a माइनस बी, a में से b को घटा दूंगा, 100 में से 90 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 19 से 19 एकम 19 कटेगा, 1 ये 0, 10 बार में कट गया, गुने 10। इधर क्या बचा आपका, x² बचा बराबर। अब x² बराबर 10 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये स्क्वायर है, आपसे x का मान पूछा है, x² का नहीं। तो यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर के इधर आके क्या लग जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, आप 100 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, पहला ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x माइनस रूट एक्स बराबर 90 है तो रूट x का मान ज्ञात करो। देखिए, प्रश्न में कह रहा है रूट x। ठीक है, रूट x, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका रूट में 100 दे रखा है, रूट में 100 है, ये पूछ रहा है। अगर आपसे रूट x की जगह सिर्फ, देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, रूट x बराबर क्या होगा, तो ऐसे मान आएगा। अगर आपसे रूट x की जगह सिर्फ x पूछता तो आप 100 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरीके से जो ऑप्शन में आपको दे रखा है वो x का मान स्क्वायर रूट दे रखा है और आपसे रूट का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, अगर आप इस x का स्क्वायर करेंगे, इस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट में 100 हो जाएगा। ठीक है।
अब समझिए समीकरण क्या कह रहा है, x माइनस एक्स बराबर 90, ये आपको समीकरण है। अब मैं इस x की जगह क्या करूं, 100 रख लूं। मैंने क्या किया, पहला ऑप्शन ले लिया 10 और इसका स्क्वायर 100 रख के मैंने देखा, इनटू फिर क्या दे रहा है, x की जगह 100 रखेंगे बराबर का कितना, 90। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जब मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। अब मैं इस 100 का क्या करूँगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 10 होता है, 10 किसका आएगा, माइनस का। अब बराबर में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं 100 में से 10 को घटा दूंगा तो 90, इधर क्या दे रखा है, 90, तो मेरा 90 के बराबर ही तो आना चाहिए था, मेरा दोस्तों 90 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब इस स्क्वायर रूट का मान कितना होगा, 10 ही तो होगा, क्योंकि मैंने 10 का स्क्वायर रख के ही तो सॉल्व किया है 100। अगर मैं 9 का स्क्वायर 81 रख के सॉल्व करूंगा तो आंसर नहीं आएगा। 100 का स्क्वायर 10,000 रख के सॉल्व करूंगा तब भी आंसर नहीं आएगा। तो 10 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6 के एक्स प्लस 5 बराबर 0 का मूल 5 है तो के का मान है। देखिए ये मूल आपको 5 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपको x का मान दे रखा है 5। तो समीकरण है उसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 के एक्स प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब x की जगह आप क्या करेंगे, 5 रखेंगे और 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है तो ये 25 हो जाएगा। माइनस का 6 के बाद की x का मान आपको दे रखा है कितना, 5 लिखेंगे, प्लस 5 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो प्लस का 5 है, ये जो प्लस का 5 है, यहाँ पर ये प्लस का 5 और ये प्लस का 25 को मैं जोड़ लूँगा। प्लस का 5 प्लस का 25 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 30 हो जाएगा। माइनस का 6 के गुने 5 बराबर 0। क्लियर हुई बात। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 30 है, माइनस 5 का मल्टीप्लाई मैं 6 से करूँगा, 5 6 के 30 के हो जाएगा, ये 30 के हो जाएगा। 30 के बराबर कितना, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 30 के, ये माइनस का 30 के, अब यहाँ पर क्या है, बराबर का 0 है। अब समझिए ये माइनस का 30 के इधर रहेगा, बराबर ये प्लस का 30 है, इसे मैं बराबर के इधर ले जाऊँगा तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका। क्लियर इतनी बात। 30 से 30 कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में। तो के का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी को समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न।